अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इस बार 2024 में और केमिकल रिएक्शन, देखिए पहले तो आपको ये चैप्टर बहुत बड़ा सा लग रहा था, अब सर ने उसको एकदम मिनिमाइज कर दिया। आपको सिर्फ क्या पढ़ के जाना है बेटा। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का 10+ एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा जैसे कि आप थंबनेल और आपने क्या वीडियो टाइटल देख लिया होगा, आज हम क्लास 12th के बच्चों से बात करने वाले हैं जिनकी अभी बोर्ड एग्जाम आ चुकी है और उनको केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के डर लग रहा है। बेटा केमिस्ट्री में डरने और घबराने लायक कोई बात नहीं है, ये बात मैं आपको साबित कर दूंगा। और मेरे बताए हुए टॉपिक्स अगर आप एग्जाम में करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके चले जाएंगे, जैसे कि हमारा वादा भी है आप सभी से कि इस बार 90 पार, ठीक है। तो उस सीरीज के तहत बेटा मैं आज आपके पास आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के हेलो एल्केन एंड हेलो एलिस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के। अगर आप क्लास 12th में हैं और आप थोड़े से बेटा परेशान हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, तो बेटा बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी गेम है बेटा वो कॉन्फिडेंस का है, आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए और आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाने के लिए 10+ एकेडमी वाले आपके साथ खड़े हैं बेटा, डोंट वरी फॉर दैट। तो आइए बेटा बिना किसी देरी के हम आज के अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स के डूज टॉपिक बताएंगे कि आपको यहां पर कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में करके जाना है और स्किप आप कौन कौन से टॉपिक को कर सकते हैं वो हम आपको यहां पर बताएंगे, ठीक है। तो आइए बेटा बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसके तरीके से हम क्या करते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, आईयूपीएससी नेम सीखते हैं, फिर उसके बाद आप कॉमन नेम सीखते हैं, फिर उसके बाद में आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके यूजेस के बारे में आप क्या करते हैं बेटा पढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से टॉपिक आप एग्जाम में स्किप करके जा सकते हैं, तो आप बेटा ये कॉमन नेम वाले टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पर कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा आपके मेंशन है, उसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। बाकी तो आप पूरा का पूरा ये 2 टॉपिक्स क्या कर सकते हैं बेटा आराम से स्किप करके जा सकते हैं, इससे आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम बात करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर आपको नहीं आता, बेसिक नॉमेनक्लेचर बेटा आपको सीख लेना चाहिए क्योंकि वो आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगा और आपके जो भी एमसीक्यू आएंगे और 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे बेटा, आप एक बार आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बच्चों को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप अपने फाइनल टाइम रिवीजन में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को भी क्या कर सकते हैं बेटा स्किप कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन के। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ज्यादा नहीं होते बेटा, 3-4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उनको आपको क्या कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना, उसको याद कर लेना है, ठीक है। आइए बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। देखिए पहले तो आपको ये चैप्टर बहुत बड़ा सा लग रहा था, अब सर ने उसको एकदम मिनिमाइज कर दिया। आपको सिर्फ क्या पढ़ के जाना है बेटा, आपको सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन पढ़ करके जानी है। तो बेटा फोन की घंटी बज गई थी, घंटी और पुंगी कभी बज सकती जैसा मैं बोलता हूं। चलिए तो सर ने आपके लिए चैप्टर पूरा मिनिमाइज कर दिया है। आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्या करना है बेटा, अपना मेन फोकस रखना है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ गिने चुने ही हुए जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं बेटा, तो आप मुश्किल से अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 15 मिनट में इस चैप्टर को आराम से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। बस एक बार शुरू में मेहनत लगेगी। अगर आप बात करें कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो बेटा आपके इस चैप्टर जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स है, यहां पर बेटा सबसे पहला फ्रिंकल-स्टालिन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, गटरमान्स रिएक्शन एंड गटरमान्स-कोच रिएक्शन, वुड्स-फुटिग रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 होते हैं, एक एल्काइलेशन होता है और एक आपका एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप वो दोनों टॉपिक्स को एक साथ कवर कर लेते हैं तो बेटा आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में से जो आपका कौन सा टॉपिक है बेटा, फ्रीडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, वो भी यहीं से क्लियर हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यहां पर रिएक्शंस ज्यादा दिख रही हैं, नो डाउट बेटा आप थोड़ा सा वेट करिए, जब आपके पास हम बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब बाकी के चैप्टर्स को लेकर के आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ का ये वाला टॉपिक आपने पहले ही कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरा रिलेट करेगा बेटा। अगर आप यहाँ पर
केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हो। बात समझ में आया? अगर आप यहां पर अल्कोहल का कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो हेलो एल्कीन या हेलो एरिन्स का क्या हो बेटा, प्रिपरेशन मेथड हो। तो पहले चैप्टर में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, फिर उसके बाद में चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप ये जो कुछ रिएक्शंस मैंने यहां पर लिखी हैं इनको आप बेटा अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा लाइन से। और पहली बात, हर कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना नेम रिएक्शन नाम से नहीं आती है, कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इस बार 2024 के एग्जाम में क्या हो सकता है इस चैप्टर से, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं आपके सामने। सबसे पहला विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस या फिर हिंदी वाले बेटा इसको विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं। इसको आपको 100% करके जाना है। इस बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें SN1 एंड SN2 रिएक्शन की, तो SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस है और प्लस SN1 और SN2 का जो मैकेनिज्म है, ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है बेटा, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जानी। तो बेटा अगर आप बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है, सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक 1 हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक 2 हो, ठीक है, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, किसी को एक किसी और की जगह लेनी पड़ती है। अगर किसी को जगह लेनी है तो दूसरा आदमी क्या करता है, जगह खाली करता है। तो ध्यान देंगे बेटा क्या बनता है, अगर कार्बन के साथ लेट्स सपोज OH लगा हुआ है और इसकी जगह आप किसको दिलाना चाहते हैं, किसी हैलाइड को दिलाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन हो सकता है कि आपका प्राइमरी कार्बन हो, ठीक है, इसका मतलब यहां पर बाकी के हाइड्रोजन्स लगे हों, या फिर एक दूसरा कार्बन भी हो सकता है, या तो फिर ये सेकेंडरी हो सकता है जिसमें इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो बेटा, एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ हो और यहां पर हाइड्रोजन्स जुड़े हैं। ठीक है, हो सकता है ये कैसा कार्बन हो बेटा, आपका टर्शरी, कुछ इस तरीके से देखिए CH3 एंड CH3 और यहां पर क्या लगा हुआ हो बेटा, आपका OH लगा हो। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया, ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये कैसा कार्बन हो गया बेटा, टर्शरी। जब OH यहां से निकलेगा तो वो क्या बनाकर जाएगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनाकर जाएगा। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, आपका एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है, जहां पर ये CH3 ज्यादा लगा होगा, ठीक है, वो कार्बोकेटायन क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता होगा किसके कारण बेटा, प्लस आई इफेक्ट के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर्ड पेयर के दूसरे की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इस कारण ये प्लस आई इफेक्ट है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को देख के क्या हो जाएगा बेटा, खुश हो जाएगा और बोलेगा ये तो मेरी मनपसंद चीज है। तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बेटा मार्कोनी-कॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है, जिसको हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको करके जाना है इस बार आपके एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्लू लाइन टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या करना है बेटा, आपको इन रिएक्शंस को पढ़ के जाना है और ये चैप्टर मैंने आपके लिए तो कंप्लीट कर दिया है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो गया है। मैं ये दावा करता हूं कि अगले चैप्टर्स के जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो इससे भी ज्यादा छोटे होंगे और आपकी केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अभी बर्डन लग रही है बेटा, वो आपको आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ आपके 1 घंटे का रिवीजन का खेल हो जाएगा और 1 घंटे में आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। तब तक के लिए बेटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें बेटा। एक आदमी 3 दोस्त को अपने जरूर शेयर करेगा। आज घनश्याम सर आपको MLM की स्कीम दे रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।